अपने 3D प्रिंट्स को भारी भरकम बनाना है तो दिस इज द राइट वीडियो, क्योंकि वेट ये जो आपके 3D प्रिंट को प्रीमियम बनाएगा और उसकी वैल्यू सेट करेगा। हल्का हुआ तो खिलौना और हेवी फील हुआ तो आर्ट पीस। वाह वाह। जितने भी लोग बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको बस एक ही ऑप्शन समझ आता है, इनफिल बढ़ा दो। हाँ पॉइंट ठीक है, इनफिल बढ़ाने से वेट तो बढ़ गया, पर इतना सारा एक्स्ट्रा फिलामेंट लग गया। जो प्रिंट 2 घंटे में खत्म होना था अब वो 12 घंटे लेगा। बिजली का अलग नुकसान प्लस प्रिंटर का वेयर एंड टियर, और इतनी एडिशनल कॉस्ट के साथ आप मार्केट में compete कैसे करोगे? compete छोड़ो, सीधा नुकसान में आ जाओगे। इतना आइडिया तो आपको क्लियर होगा कि प्रिंट को फिलामेंट से नहीं पर किसी ना किसी चीज से तो भरना ही पड़ेगा। पर क्या भरना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस सिनेरियो ज्योमेट्री के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, प्लस जो मटेरियल हम भरने वाले हैं उसके क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। एंड सिर्फ मटेरियल्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, स्लाइसर सॉफ्टवेयर भी समझेंगे कि इसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट देखिए, फ्लैट बेस या तो नाइफ से कट कर लिया या तो किसी गर्म चीज से होल कर लिया, एंड स्टार्टिंग में ही आपने प्रोडक्ट क्वालिटी की बैंड बजा दी। पहले ये समझते हैं कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप होल कैसे जनरेट कर सकते हो। ये जितने स्लाइसर मेथड्स हम बता रहे हैं वैसे तो सुपर इजी हैं, पर ना समझ में आए तो याद कर लीजिए, मोस्टली हर सिनेरियो में काम आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ऐड नेगेटिव वॉल्यूम, देन सेलेक्ट सिलेंडर या जो भी शेप आप चाहो। ये आ गया ट्रांसपेरेंट सिलेंडर। यहाँ राइट साइड से आप इस सिलेंडर को मॉडिफाई कर सकते हो, बड़ा छोटा, रोटेट, पोजिशन चेंज। इसका साइज बढ़ाने का ट्राई करते हैं, ये कर दी वैल्यू चेंज, एंड सी बगल की वैल्यूज भी चेंज हो गई हैं क्योंकि सिलेंडर हर जगह से यूनिफॉर्मली बड़ा है। ये छोटा सा लॉक देखिए, इसको ओपन करने से आप हर वैल्यू इंडिविजुअली चेंज कर पाओगे, एंड इसका इफेक्ट दूसरी वैल्यूज पर नहीं होगा। अब इस सिलेंडर का साइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फंक्शन ही है कैविटी जनरेट करना। जितना बड़ा ये नेगेटिव सिलेंडर उतनी बड़ी कैविटी जनरेट होगी। सिंपल है, देखिए इसको बस ऑब्जेक्ट के बीच में रख के यहाँ स्लाइस कर दीजिए, एंड सी सिलेंडर जितनी बड़ी कैविटी क्रिएट हो गई। इसका साइज छोटा कर देते हैं एंड वहीं रख के स्लाइस करते हैं, देखिए कैविटी छोटी हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट बटन देखिए, लेट्स से आपका नेगेटिव सिलेंडर हवा में फ्लोट कर रहा है या प्लेट के नीचे है, तो इस बटन से वो प्लेट पर आ जाएगा, एंड बेस पर कैविटी क्रिएट करने के लिए सिलेंडर का बिल्ड प्लेट पर होना जरूरी है। नोटिस कीजिए, ऑब्जेक्ट में कैविटी तो क्रिएट हो गई पर रूफ अभी भी बंद है। बात फिर वहीं आ गई, अब इसमें छेद करो। इसको हटाने के लिए राइट क्लिक, ऐड मॉडिफायर, सेलेक्ट सिलेंडर। मॉडिफायर सिलेंडर से आप उस स्पेसिफिक एरिया जितना बड़ा आप सिलेंडर देख रहे हो, आप अपने मन की सेटिंग्स यूज कर सकते हो, एंड इसका साइज एग्जैक्टली नेगेटिव वॉल्यूम वाले सिलेंडर जितना कर दीजिए। बाकी एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, जेड डायरेक्शन में मतलब हाइट में 5 से 7 mm बढ़ा दीजिए। अब आपका सेकंड सिलेंडर आपके फर्स्ट वाले से हाइट में थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब सेम है, एंड इसको एग्जैक्टली वहीं प्लेस कर दीजिए जहां फर्स्ट सिलेंडर रखा था, एकदम चिपका के एक के ऊपर एक। इस बटन से राइट क्लिक करके मॉडिफायर सिलेंडर की प्रॉपर्टीज में जाइए, सेलेक्ट लेयर्स एंड पैरामीटर्स, एंड बॉटम सॉलिड लेयर्स एंड टॉप सॉलिड लेयर्स को 0 कर दीजिए। नाउ हिट स्लाइस, देखिए ऊपर की रूफ हट गई है एंड अंदर का इनफिल दिख रहा है। एक छोटी सी चीज, अभी हमने सपोर्ट्स ऑन नहीं किए हैं। सपोर्ट्स ऑन करते ही स्लाइसर यहाँ सपोर्ट जनरेट करने लगेगा। अगर आपकी ओपनिंग बहुत ही छोटी सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरेट होने दीजिए, सपोर्ट्स खींच के निकाल लेना। पर अगर वो टाइम भी खराब नहीं करना तो देखिए, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन सपोर्ट ब्लॉकर, सेलेक्ट सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का साइज पिछले दोनों सिलेंडर से कम 5-5 mm बड़ा होगा, डायमीटर एंड हाइट दोनों में। एग्जैक्टली वहीं प्लेस कर दो एंड स्लाइस, एंड सी अब सपोर्ट्स भी गायब। एक इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रिंट सेटिंग्स में जाके इनफिल वाले टैब में अपने इनफिल टाइप को लाइटनिंग करना पड़ेगा। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, ग्रिड या किसी और इनफिल में आपको मटेरियल पोर करने में प्रॉब्लम होगी, एंड सेकंड, हमारा एजेंडा कॉस्ट सेविंग भी तो है, एंड लाइटनिंग इनफिल बहुत कम फिलामेंट खाता है किसी और इनफिल के कंपैरिजन में। अब बस यहाँ से सिंपल है, एक सिलेंडर कैप प्रिंट कीजिए जिसका डायमीटर 0.1 या 0.2 माइनस हो, फर्स्ट नेगेटिव वॉल्यूम वाले सिलेंडर के डायमीटर से, जो आपने कैविटी बनाने के लिए यूज किया था। मटेरियल पोर करो, हल्की सी फेविक्विक लगाओ और पक्का से ढक्कन बंद। पर वेट अ मिनट, हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ लोकली नहीं बेचना। लेट्स से ऐसा होल करके आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया, अब वेट आपके हाथ में नहीं है। जितनी बड़ी कैविटी उतना ज्यादा वेट भागेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तेजी से शूट अप करेगी। एंड मान लो टारगेट वेट 1 kg था, एंड वेट मैनेज करने के लिए आपने इसमें 1 किलो मिट्टी भर दी। अब वो पूरे ऑब्जेक्ट में इधर उधर हिलेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और कंट्रोल्ड क्लीन वर्कफ्लो समझते हैं, पर उससे पहले थोड़े से मटेरियल ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, भरने को तो आप कुछ भी भर सकते हो, व्हाइट सीमेंट भर दो, एपॉक्सी रेजिन भर दो, यूवी रेजिन भर दो, पुराने बॉल बेयरिंग्स डाल दो। पर बिगिनर्स के लिए ये 3 इजी टू गेट, चीप एंड नॉन टॉक्सिक चीजें हमने फिल्टर आउट की हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुपर चीप। बस पानी में मिक्स करके गाढ़ा सा लिक्विड बना के पोर कर दो, या होल छोटा है तो एक सिरिंज लेके पुश कर दो। अब क्योंकि ये लिक्विड है तो सारे कॉर्नर्स एंड गैप्स हर जगह पहुंच जाएगा। ड्रॉबैक ये है कि इसे सूखने में एटलीस्ट 1 से 2 दिन लगेंगे, या मे बी कैविटी बहुत बड़ी है तो शायद ज्यादा। आपको नेक्स्ट डे ही लगेगा कि सूख गया है, पर अंदर का कोर स्वॉलन होगा चौको लावा केक की तरीके। और भाई इसका पाउडर इतना उड़ता है कि सुबह से शाम तक जो भी भरेगा सफेद भूत बन जाएगा। तो हाँ, थोड़ा सा मेसी है। सेकंड ऑप्शन है सैंड, हिंदी में महीन
मोरंग ये भी सुपर सुपर चीप है एंड पीओपी के कंपैरिजन में कम मेस क्रिएट करती है। लेकिन एक कैच है, ये हर कॉर्नर तक खुद से नहीं पहुंचेगी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वाइब्रेशन या शेक करके इसे प्रॉपर्ली सेटल करना पड़ेगा। फिर भी कुछ गैप्स रह जाते हैं और हल्की सी रैटलिंग साउंड बनी रहेगी, जिससे इंस्टेंटली फील हो जाता है कि अंदर मिट्टी भरी हुई है। लास्ट ऑप्शन है अलग अलग साइजेस के मेटल पीसेस। ये सबसे इजी मेथड है, कोई गंदगी नहीं, प्रिंट होते टाइम डाल दो या प्रिंट होने के बाद इंसर्ट कर दो। डेंस होने की वजह से काफी अच्छा वेट भी ऐड हो जाता है। हाँ, ऊपर वाले मेथड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट क्लीनेस्ट और मोस्ट प्रेडिक्टेबल रिजल्ट देता है। बस एक ही चैलेंज है, ये पीसेस अरेंज कैसे करोगे। अगर क्वांटिटी कम है तो अपनी सिटी में उन लोगों को ढूंढो जो खराद मशीन या लेथ मशीन पर काम करते हैं। अगर मेटल पीसेस की क्वांटिटी ज्यादा है, मान लो 200-400 पीसेस बनवाने हैं, तो सीएनसी टर्निंग बेस्ट रहेगी। और हाँ, कॉस्टिंग 3-4 जगह से कंपेयर जरूर कर लेना। सिंपल राउंड पार्ट्स हैं, कोई भी बना देगा, इसमें कोई स्पेशल टूलिंग या कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं लगेगा, तो ज्यादा पैसे मत दे आना। अभी हमने ऊपर एक वेट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शेयर की। इसको सॉल्व करने के लिए एंड एक क्लीन वर्कफ्लो के लिए आपको एक ऐसा 3D पार्ट डिजाइन करना पड़ेगा। अगर 3D मॉडलिंग नहीं आती तो प्लीज सीखिए, ऐसे बेसिक शेप्स आपके बहुत यूज आएंगे। मे बी इस डिजाइन का लिंक हम नीचे ऐड कर दें। रिमेंबर स्लाइसर में राइट क्लिक, ऐड नेगेटिव पार्ट एंड सेलेक्ट द 3D मॉडल जो ऊपर हमने दिखाया। इस बटन से फ्लोर पर प्लेस कर दीजिए एंड अलाइन कर दीजिए जहां आपको एक कैविटी चाहिए, देन क्लिक ऑन स्लाइस। सी परफेक्ट एक छोटा सा एंट्री पॉइंट एंड ऊपर एक चेंबर जहां मटेरियल फिल होगा, एंड ये ऊपर का चेंबर उतना ही वेट कैरी करेगा जितना वेट आपको ऐड करना है। ये टेस्टिंग आप अलग से बाहर चेंबर प्रिंट करके भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है चेंबर सिलेंडर ही हो, आप इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से। इसके बेनिफिट्स है कंट्रोल्ड एंड इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लीन वर्कफ्लो, स्मॉल ओपनिंग, कोई रैटलिंग साउंड नहीं, बाहर की लेयर्स को भी किसी प्रकार का डैमेज नहीं, आराम से मटेरियल अंदर फ्लो होगा और ऊपर से कैप बंद। ये बंद आप तब नहीं कर पाओगे जब आपको एक हैवी मेटल पीस ऐड करना हो। ये मेटल अंदर घुसेगा कैसे। चलो इस टनल को ब्रॉड करके हम लोग मेटल पीस डाल भी देते हैं, बट हमारी ऑब्जर्वेशन में मेटल पीसेस बहुत हेवी होते हैं, डाउनवर्ड्स पुश करते हैं एंड ज्यादा जर्क पुश से कैप के बाहर आने के चांसेस रहते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इस तरीके की कैविटी ऐड करनी पड़ेगी, ऊपर से हॉलो एंड नीचे ये थ्रेड्स। मेटल पीस ऐड किया और ऊपर से कैप बंद। जिनको 3D मॉडलिंग आती है वो फट से थ्रेड्स ऐड कर लेंगे, कैप भी बना लेंगे, पर जिनको नहीं आती, तुम्हारा भाई है ना, अभी जुगाड़ बताता हूँ। ध्यान से सुनना और डायमेंशंस पर खास फोकस देना। फर्स्ट स्टेप, ऑनलाइन कोई भी ग्रब स्क्रू की 3D फाइल डाउनलोड कर लो एंड उसे नेगेटिव वॉल्यूम के फॉर्म में इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ से रिसाइज करो एंड डायमेंशंस क्लियरली दिमाग में फीड कर लो। 45x45 डायमीटर और हाइट 48.65। फिर इसे एग्जैक्ट जगह पर प्लेस करो और स्लाइस कर दो। देखो कैविटी क्रिएट हो गई। अब बारी आती है कैप बनाने की। सेम स्क्रू को इस बार नॉर्मल पार्ट के तरीके इंपोर्ट करो। यहाँ एक छोटा सा चेंज है, हाइट बिल्कुल सेम रखो 48.65, लेकिन डायमीटर 1 mm कम कर दो, यानी 44x44। डाया सेम कर दोगे तो स्क्रू नहीं चढ़ेगा। कैविटी रेडी, कैप रेडी एंड दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम, पर भाई मेटल पीस भी तो डालना है। बेस से कैविटी की हाइट है 48.65 एंड मेटल पीस की लेंथ है 20 mm, तो 48.65 माइनस 20 mm आता है 28.65। अब आपको पता है कि कैप की हाइट ऑलमोस्ट 28.5 होनी चाहिए मेटल पीस को टाइटली पैक करने के लिए। अब कैप स्क्रू को कट टूल से 28.5 पर सेट करके कट कर दो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे मेथड्स और मटेरियल्स क्यों बता रहा हूँ, एक ही चीज बता देता, बट पॉइंट सिंपल है। रियल वर्ल्ड में आपके सामने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े मॉडल्स आएंगे एंड हर जगह आप एक ऐसा परफेक्ट चैम्बर नहीं डिजाइन कर पाओगे। कई केसेस में आपको सीधा होल करके ही फिल करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारी ऑडियंस में सबकी 3D मॉडलिंग स्किल सेम लेवल की नहीं होगी। किसी को एडवांस डिजाइनिंग आती है, कोई बेसिक हैक्स पर डिपेंडेंट है। और मटेरियल वैरायटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मार्केट्स काफी कॉम्पिटिटिव है, कस्टमर को सस्ता और अच्छा चाहिए। अब किसी मैन्युफैक्चरर के लिए पीओपी अरेंज करना एंड फिल करवाना ईजी है, किसी के लिए रेजिन एंड कोई सैंड इजीली अरेंज कर सकता है। जैसे हमारे केस में फिनिश्ड मेटल पीसेस अरेंज करना सबसे ईजी है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव करने के लिए 2 और आइडिया शेयर करता हूं एंड हमने ये एक फॉरेनर की वीडियो में देखा था। मे भी थोड़ा अजीब साउंड करे, कमेंट्स में बताइए ये इंडिया में काम करेगा या नहीं। सिंपल सा हैक है, अपने 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स को DIY किट्स के तरीके बेचो। प्रोडक्ट कैविटी हॉलो रखो, पैकेजिंग में ऐसे एक थ्रेड वाली कैप और एक छोटी सी एलन की ऐड कर दो। बाकी का काम कस्टमर खुद करेगा, खुद मिट्टी फिल करेगा या जो भी आप भरवाना चाहो। कस्टमर को एक ओवरऑल एंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड चीज, आप मैन्युफैक्चरर हो और डिस्ट्रीब्यूटर किसी और सिटी में है तो और भी ईजी। यहाँ से सिर्फ एम्प्टी शेल्स भेजो, वहां वो सैंड फिल करके आगे सेल करेगा।
रिजल्ट दोनों को तगड़ा फायदा होगा, शिपिंग कॉस्ट कम, हैंडलिंग इजी और फाइनल प्रोडक्ट हैवी होने के बाद ऑटोमेटिकली ज्यादा महंगा बिकेगा। अब एंटर करते हैं प्रो मोड, क्योंकि अब आपको अपने प्रिंट्स को फ्लॉलेस बनाना है। एंड खुद ही सोचिए, हर मॉडल में होल कटआउट करने के लिए ऐसा बड़ा सा बेस नहीं होगा। एंड लेट्स से आपने बेस की जगह कहीं और ये कटआउट ट्राई किया तो आउटर सर्फेस मैच ही नहीं करेगी। ये जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उसके लिए प्रिंट को बीच में स्टॉप करना पड़ेगा एंड 3D मॉडल में एक मेटल पीस प्लेस करना पड़ेगा, कोई होल वगैरह का झंझट ही नहीं। यहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल है, सिर्फ मेटल यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी और मटेरियल डालने में रिस्क है, मशीन डैमेज हो सकती है। ऊपर से आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आराम से कोई भी चीज पोर कर पाओ, क्योंकि नीचे की लेयर्स तुरंत ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा भी डीले हुआ तो प्रिंट में एक विजिबल स्टेप दिखने लग जाएगा एंड प्रिंट की बैंड बच जाएगी। प्लस ये मेथड तभी काम करेगा जब आप एक्टिवली वर्कशॉप में प्रेजेंट हो या आपने किसी को फुल टाइम हायर किया हो। प्रिंटर की फोन ऐप से कनेक्टिविटी और नोटिफिकेशंस ऑन रहना मस्ट है, क्योंकि मॉडल प्रिंटिंग के टाइम पॉज कभी भी आ सकता है एंड उस मोमेंट पे आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रिंट रुक गया और आप टहल रहे हो और 20-30 मिनट बाद आके आपने मेटल पीस डाल दिया। मेरे हिसाब से आपके पास 5 मिनट भी नहीं होते। फ्लॉलेस रिजल्ट चाहिए तो सिंपल रूल है, प्रिंट रुका, सीधा मेटल पीस डालो और तुरंत प्रिंट रिज्यूम। लेट्स सी हाउ इट्स डन। प्रोसेस वही सेम है, ऐड नेगेटिव वॉल्यूम, सेलेक्ट सिलेंडर एंड यहाँ से साइज सेट कर लो जिस भी साइज का मेटल पीस आपने डालना है। प्रो टिप, अगर मेटल पीस का आउटर डायमीटर 50 है तो कैविटी की ओडी 50.5 रखना एंड हाइट भी थोड़ी सी प्लस रखना। इतना तो वैसे भी पीएलए श्रिंक ही कर जाता है। बाकी परफेक्ट फिट के लिए एक अलग से सिलेंडर प्रिंट करके बाहर थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेना। साइज सेट हो गया, आप जेड से सिलेंडर की हाइट एडजस्ट करके यहाँ सेंटर में प्लेस कर दो एंड क्लिक ऑन स्लाइस एंड सी आपको एक इंटरनल कैविटी मिलेगी। अब स्लाइस वर्जन टैब में आपको स्लाइडर दिखेगा। पहले चेक कीजिए कि किस लेयर पर प्रिंटर कैविटी बंद कर देगा। ये देखिए इस लेयर पर कवर करना स्टार्ट करेगा, सो इससे पहले वाली लेयर पर जाके राइट क्लिक देन क्लिक ऑन ऐड पॉज एंड आपका प्रिंटर प्रिसाइजली इसकी रूफ बनाने से पहले रुक जाएगा। सी प्रिंट यहाँ तक आके रुक गया। नाउ क्विकली ऐड योर मेटल पार्ट एंड प्रेस प्रिंट। एक चीज का ध्यान देना, मेटल पार्ट लूज ना हो, पता चले प्रिंट होते टाइम ही कैविटी में हिल रहा है। इस मेथड के साथ एक छोटी सी और प्रॉब्लम एरिया डिस्कस करते हैं। लेट्स से आप मिड प्रिंट एक बड़ा सा मेटल पीस ऐड करने जा रहे हो, पर आपको याद है आपने तो लाइटनिंग इनफिल सेलेक्ट किया हुआ है एंड ये राउंड मेटल सिलेंडर उसी कमजोर से इनफिल पर टिका हुआ है, जो मे बी आज नहीं पर फ्यूचर में हल्के से झटके से टूट सकता है। इसको भी सॉल्व करते हैं। राइट क्लिक, ऐड मॉडिफायर एंड सेम साइज का सिलेंडर चूज करो एंड एग्जैक्टली वहीं प्लेस करो जहां नेगेटिव वाला सिलेंडर है। अब मॉडिफायर वाला सिलेंडर बेस को टच करेगा एंड उसकी हाइट प्रिसाइजली उतनी या मे बी 1-2 mm बड़ी होगी जहां से नेगेटिव सिलेंडर स्टार्ट हो रहा है। अब मॉडिफायर वाले सिलेंडर की सेटिंग्स में जाके इनफिल को ग्रिड कर दो। अब स्लाइस करने पे सी, जब मॉडल प्रिंट होगा तो बाकी एरिया में तो लाइटनिंग इनफिल आएगा, पर सिलेंडर को सपोर्ट करने के लिए नीचे ग्रिड इनफिल जनरेट होगा। ये प्रिंट रोक के मेटल डालने वाला मेथड सुपर क्लीन है, प्लस ये टिपिकल ज्योमेट्रीज और छोटे छोटे पार्ट्स पे भी तगड़ा काम करता है। ये मॉडल देखिए, इसमें आप बड़ा सा मेटल पीस कहाँ ही फिट करोगे, कर भी दोगे तो वेट अनइवन लगेगा एंड एक एक पार्ट में होल करके मिट्टी भरना भी प्रैक्टिकल नहीं है। छोटे पार्ट्स में भी आप यही प्रॉब्लम फेस करोगे, एक तो पहले ही छोटी सी चीज, उसमें भी होल करो, मिट्टी भरो, समझ रहे हो ना, मजा नहीं आएगा। इस सिचुएशन में भी सबसे स्मार्ट अप्रोच यही है कि आप छोटे छोटे मेटल पीसेस हैंडी रखो, डिजाइन में अलग अलग जगह पर मल्टीपल नेगेटिव सिलेंडर्स ऐड कर दो एंड हो गया आपका प्रोडक्ट हैवी एंड प्रीमियम। दैट इज इट फॉर टुडे। हमारी लिमिटेड नॉलेज में जितनी चीजें थी हमने एक्सप्लेन कर दी। अगर आपके पास इससे बेटर आइडियाज या मटेरियल्स हैं तो लेट अस नो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।